जय श्री राम मेरे भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो के टॉपिक में मैं आपको एमपीपीएससी के जो हिंदी के जो सिनॉप्सिस नोट्स है वो देने वाला हूं, जिनके प्राइस यदि आप बात करेंगे उसी इंस्टीट्यूट की तो लगभग 1000 रुपए है और ये आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खुद के सिनॉप्सिस नोट्स कैसे बना सकते हैं, आप खुद के शॉर्ट नोट्स कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आपको जो एमपीपीएससी की जो पेड सिनॉप्सिस नोट्स है वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पर हम आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। यदि आप लैपटॉप चलाते हो लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, यदि आप मोबाइल चलाते हैं टैबलेट चलाते हो टैबलेट और मोबाइल से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले टेलीग्राम में जाके उस लिंक के थ्रू हमारा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको हमारा एप्लीकेशन ओपन करना है। मेंटरशिप बैच है, इसके प्राइस जिसमें प्री प्लस मेंस एमपीपीएससी मेंटरशिप बैच है, वहां पर आपको प्राइस दिख रही होगी 5000 समथिंग। तो उस पर आपको कूपन कोड यूज करना है स्वर्ग इज लव। कूपन कोड यूज करना है स्वर्ग इज लव। जब आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो प्राइस है प्राइस 0 हो जाएगा और आपको वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको मिलेगा एमपीपीएससी के जो डेली टारगेट्स हैं लगभग 100 दिन में, यदि आप इन टारगेट्स को फॉलो करेंगे तो 100 दिन में आपको जो एमपीपीएससी मेंस है, एमपीपीएससी मेंस नहीं तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ ही क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे एमपीपीएससी हिंदी सिनॉप्सिस नोट्स। उसमें आपको अभी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स के आपको जो सेकंड है सेकंड यूनिट मिल जाएगी। फिर आपको साइंस का 1, 2, 3, 4 मिल जाएगा, 5 अभी नहीं है वो भी जल्दी अपडेट कर देंगे। एथिक्स के 1 आपको 3 और 4 ये यूनिट्स देखने को मिल जाएंगे अभी फिलहाल, और जैसे जैसे हमारे पास वो पीडीएफ आती जाएंगी हम आपके लिए अपडेट करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ये पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि खुद के शॉर्ट नोट कैसे बनाए। तो देखो मैं ना आपको अभी बहुत ही बड़ी जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं क्या, कोई भी ऐसा टीचर जो क्लेम करता है कि आपको एक वीडियो में वो सिनॉप्सिस नोट्स बनाना सिखा देगा तो भैया वो झूठा क्लेम कर रहा है। क्योंकि जो सिनॉप्सिस नोट्स की जो प्रोसेस होती है एक बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। आप किसी की भी थ्रू आप आपके सिनॉप्सिस नोट्स नहीं सीख सकते हैं, और सिनॉप्सिस नोट्स बनाना आप नहीं सीख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाना नहीं सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स आपकी समझ के हिसाब से बनाए जाते हैं। आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स में क्या किया जाता है, आपने यदि उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है ना, तो आप उसको एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए। तो इसके जो मेन हेडिंग्स है, हेडिंग्स को लिखिए, फिर सब हेडिंग्स को लिखिए, और जो कुछ ऐसा डेटा जो आपको लगता है कि आप बार बार इसको भूल जाएंगे उसको लिखना पड़ता है, बाकी चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो आपको बता दूं कोई व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि एक ही वीडियो में आपको सिनॉप्सिस नोट्स बनाना सिखा देगा, तो मेरे भाई यकीन मानो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक वीडियो में आप नहीं सीख सकते। ये आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो पहले से तैयारी कर रहा है एमपीपीएससी, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं कि क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा। क्योंकि जब एक बार आप पढ़ेंगे तो उसके बाद जब चीजें आपको आएंगी उसके बाद ही आप चीजों को समराइज करना सीखेंगे। अब आप पूछोगे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे थे कि सिनॉप्सिस नोट्स बनाना सिखाएंगे। देखो मैं आपको बनाना नहीं सिखा सकता क्योंकि वो आपकी समझ की ओर विकसित करता है, हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता सकता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपके सिनॉप्सिस नोट्स बनाने में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अब वो चीजें क्या है, वो चीजें हैं सबसे पहले जो सिनॉप्सिस नोट्स हमने प्रोवाइड करे हैं ना, उन सिनॉप्सिस नोट्स की आप रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद आप क्या करिए, आप उसकी भाषा पे ध्यान दीजिए, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करिए। जब आप क्या है, देखो जैसे हिस्ट्री हो गई तो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री की अलग बनेगी सिनॉप्सिस नोट्स, है ना। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी की अप्रोच चेंज हो जाती है, ज्योग्राफी के बाद आपकी पॉलिटी की जो सिनॉप्सिस नोट्स उसकी अप्रोच चेंज हो जाएगी, प्लस आपकी जो सोशियोलॉजी की अप्रोच चेंज हो जाएगी, इकोनॉमिक्स में अप्रोच चेंज हो जाएगी, साइंस एंड टेक में अप्रोच चेंज हो जाएगी, एथिक्स की तो पूरी एक अलग अप्रोच चलती है, एंटरप्रेन्योरशिप जुड़ा है एंटरप्रेन्योरशिप की अप्रोच भी अलग चलेगी। तो एक बार बताओ, यदि मैं एक वीडियो में सिर्फ एक के सिनॉप्सिस नोट्स के बारे में बता देता हूं तो क्या आप सबके सिनॉप्सिस नोट्स बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो सिनॉप्सिस नोट्स हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिए हैं, जो हमने हमारे एप्लीकेशन अपडेट करे हैं, जो हमने हमारी वेबसाइट पे अपडेट करी है, आपको क्या करना है, आपको बस उन्हीं सिनॉप्सिस नोट्स को पढ़ते जाना है। कितना पढ़ना है? बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? जब तक यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ के जब तक आप उस लैंग्वेज में उतने शॉर्ट में समराइज नहीं कर सकते तब तक आपको बार बार पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया सिनॉप्सिस नोट्स कितने पेज के होने चाहिए। तो देखो अल्टीमेटली आप सभी ये मान के चलिए कि आप सभी मेंस लिखोगे, तो जब एमपीपीएससी मेंस के पहले मात्र आपको कितना समय मिल रहा है, आपको मिल रहेगा मात्र एक मतलब मान के चलो
आपको जो पेपर छूटेगा 1 बजे छूटेगा, 2 बजे तक आप आपके हॉस्टल या फिर जहां भी आप रहते हो रेसिडेंस वहां पे आओगे मेंस का पेपर देने के बाद। इसके बाद क्या होगा, आपको मुश्किल से मिलेंगे 5 से 6 घंटे, और जो एक ह्यूमन माइंड की जो कैपेसिटी है वो लगभग 1 घंटे में 30 पेजेस को पढ़ सकता है, और रिवाइज करने की बात करो ज्यादा पेजेस रिवाइज कर सकता है। और वहीं पे एक पार्ट है, एक पार्ट में कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है। यदि एक पार्ट के आप 30 पेज में बनाए हो तो लगभग 300 पेज के लाते हैं, जिनको लगभग आप 6 से 7 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। तो ध्यान रहे कि एक सिनॉप्सिस मतलब जो एक यूनिट है, एक यूनिट के सिनॉप्सिस नोट्स 25 से 30 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और जो 25 से 30 पेज ज्यादा होना है तो आप ये करिएगा कि आप उनको कंसाइज करने का ट्राई करिएगा, ऐसे कंसाइज करने का ट्राई करिएगा कि वो चीजें आप दिमाग में रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि क्या होगा ना, लास्ट में आपको वही चीजें काम में आनी जो आप यहाँ पे स्टोर करोगे, वो चीजें काम में नहीं आने वाली, जो आप अपने दिमाग में स्टोर करके नहीं चलेंगे। इसलिए अगेन मैं कहूंगा कि जो चीजें आपको याद है वही आपके काम में आएंगी एमपीपीएससी मेंस में, बाकी चीजें आपके काम में नहीं आएंगी। तो क्या करना है आपको बस यही करना है कि जो सिनॉप्सिस नोट्स हमने प्रोवाइड करे हैं उसको आपको बार बार रीड करना है। उसी के रीडिंग के बाद आपको आपकी समझ विकसित करना है कि भाई इसने जो लैंग्वेज है लैंग्वेज को किस तरीके से शॉर्ट किया। जैसे कि यदि हमने कुछ पढ़ा तो हमने आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए, क्योंकि जो सिनॉप्सिस नोट्स है ना उसमें एक तरीके से आप सिनॉप्सिस नोट्स भले बोल दो बट एक्चुअली वो शॉर्ट नोट्स हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा है उनको अच्छे से कवर कर दिया गया है। तो बस मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक वो सिनॉप्सिस नोट्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस सिनॉप्सिस नोट्स को देख लो। उस सिनॉप्सिस नोट्स को देखने के बाद आप ये पता करो कि भैया एक्चुअली में सिनॉप्सिस नोट्स का जो अप्रोच होती है वो अप्रोच क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, जो फालतू के सेंटेंस है फालतू के सेंटेंस को कैसे हटाया जाता है, फालतू के एग्जाम्पल को कैसे रेडिकेट किया जाता है, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू द पॉइंट है, जो टू द सिलेबस है, टू द टॉपिक है, उसको कैसे याद रखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच जो है वो ये है, यदि आपको सिनॉप्सिस नोट्स बनाना है तो आपको टू द पॉइंट बनाना पड़ेगा, टू द सिलेबस के हिसाब से बनाना पड़ेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं तो सिलेबस में दिया है बस उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिलेबस याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको सिलेबस याद नहीं है तो आपको भैया परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको मैं यही कहूंगा सबसे पहले सिलेबस याद कर लो, सिलेबस याद करने के बाद आप उन सिनॉप्सिस नोट्स को देख लो, और जब उस सिनॉप्सिस नोट्स को पढ़ो ना तो उसके बाद यदि जैसे कोई रेफरेंस बुक है आपने यदि कहीं से पहले पढ़ा तो उस रेफरेंस बुक को पढ़ लीजिए, फिर उसी टॉपिक को वो सिनॉप्सिस नोट्स से देखिए कि उस सिनॉप्सिस नोट्स में उसने क्या क्या लिखा है। ऐसे करके यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एक तरीके से ये आइडिया लग जाएगा कि भैया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, पहली चीज। उसके बाद दूसरा चीज क्या करना है, आपको इस सिनॉप्सिस नोट्स को पूरा याद करना है, रटना है, जो करना है वो करो। ठीक है इसके साथ भैया, तो मैं जो करना है वो करो, रटना है तो रट लो, जो करना है, क्योंकि अच्छे नोट्स है, मैं भी पर्सनली मैंने उनको पढ़ा है तो मैं बोल सकता हूँ वो अच्छे नोट्स हैं, है ना। और पेड कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स है, कोई मेरे नोट्स तो है नहीं, इसलिए आप विश्वास कर सकते हो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, आपसे 1 रुपये तो ले नहीं रहा। बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और एक काम और कर सकते हो, उसके बाद क्या करो, जब वो चीजें याद हो जाए ना, एक अलग से कॉपी पेन लो, और कॉपी पेन उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें आपको जो है मेन हेडिंग्स है वो लिख लो, मेन सब हेडिंग्स लिख लो। उसके बाद जो डेटा आपको याद नहीं रह रहा वो आप अलग से कॉपी बना लो। और हाँ, यदि आप सोचो कि आप किसी एक बार सिनॉप्सिस नोट्स बना के वो जिंदगी भर के लिए होगा तो नहीं है मेरे भाई। सिनॉप्सिस नोट्स एक बार बार अपडेट करने वाली प्रोसेस है, जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो आपकी एग्जाम की जो स्ट्रेटजी ना एग्जाम के बदल जाता है, सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक चलती रहती है। कोई कितना भी बोल ले, कोई टॉपर आके बोल ले कि हम हमारे नोट्स से पढ़े हैं, एक बार उनसे पूछेगा आप आपके नोट्स से तो पढ़े हो लेकिन आपने आपके नोट्स को कितने बार अपडेट किया, ये चीजें कोई नहीं बताता है ना। क्योंकि भैया आपके जो नोट्स हैं, आपके नोट्स कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकते, कभी ना कभी, और हर बार मेरे हिसाब से जब आपको भी नई चीजें पता चले तो आपको उनमें अपडेट करता रहना चाहिए, तभी तो कंपाइलेशन मिलेगा। अब देखो, क्योंकि एक कोचिंग के नोट्स कभी भी कंप्लीट नहीं होते, आपको अलग अलग कोचिंग के इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद भी कुछ डेटा ऐसे जो मिस हो जाते हैं, जैसे करंट अफेयर के डेटा आप कहाँ से ऐड करोगे यार, करंट अफेयर के डेटा आप कहीं से ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप पहले पढ़ो, है ना, पढ़ो फिर लिखो, और जो भी चीज आपको लगे कि अपडेटेड है तो उसको आप आपके हिसाब से आप जो कॉपी है कॉपी में दर्शा सकते हो। जब कॉपी पे दर्शाएंगे ना तो चीजें आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएंगी, है ना। तो बस अब इन प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए। आशा करता हूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिनॉप्सिस नोट्स का होते क्या है और कहां से मिलना है, आपको कैसे मिलेंगे, मेंस के सिनॉप्सिस नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मिलेंगे, ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज के लिए वीडियो बस इतना ही, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।